ये मेरे पापा जी के प्रवचन जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मनमोहक, ये पहले भी हमें बहुत सारी ऐसी ज्ञान की चीज़ें बताते रहते हैं, ताकि ये ही जो हमारे अंदर जो भावना है ये इन्हीं के कारण है। क्योंकि बोलते ना जो माँ बाप के गुण होते हैं वो बच्चों में आते हैं। तो मेरे माँ बाप जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो ये हमें भी इनसे आए हैं, ताकि हम भी शुरू से ही इन धार्मिक विचारों के प्रति बहुत ही अग्रसर हैं। करके गोष्ठी की कि हम तीन हैं, तो तीनों में से हम कैसे सृष्टि को चला सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि तो ऐसे ही है कि औरत के बिना सृष्टि नहीं बन सकती है। तो भाई औरत कहाँ से पैदा करनी, कैसे पैदा करनी है, ये इतिहास की बात है। और जब सृष्टि नहीं बनी थी उस टाइम की बात है, द्वापर और त्रेता में तो ये तो बड़ा कुछ हुआ। तो उन्होंने कैसे किया भाई, अब औरत के बिना नहीं हो सकता है कुछ भी। बीज जो बोना है जमीन में, तो जमीन तो है उत्पत्ति करेगी, अगर उसमें कुछ नहीं बोएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई कैसे क्या करना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने सलाह की और उन्होंने अपने जिस्म को माला। ऐसे मारने से तीनों ने इकट्ठी की, तीनों ने इकट्ठी की और जमीन में गाड़ दी। जमीन में गाड़ दी तो उससे उत्पत्ति हुई औरत की। पहले तो धर्म युग था, फिर त्रेता में जो उत्पत्ति हुई तो वो सीता हुई ना, धरती से सीता हुई ना। तो पहले ये बता लूँ भाई, जब वो गाड़ दी तो धरती से पैदा हुई, एक औरत पैदा हुई। तो उन्होंने कहा कि एक औरत है और हम तीन हैं, ये भी नहीं बनेगा काम, इससे सृष्टि नहीं चलेगी। है किसका कौन कह सकता है कि क्या हुआ, किसका कौन कह सकता क्या हुआ, नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो जब ऐसे हुआ तो खैर ब्रह्मा ने कर ली। ब्रह्मा विष्णु में से सब चीज़ें जो ये एक ही चीज़ है, तो उसकी हुई है उत्पत्ति। 7 जन्मों की एक औरत बनी है, जिसने एक औरत ने 7 जन्म लिए है। तो ही लक्ष्मी बनी, वही सीता बनी, सब कुछ सब लास्ट में जो है वो सीता बनी। तो सीता जो बनी तो वही धरती से उत्पन्न हुई थी, धरती से उत्पन्न हुई थी। लेकिन जब पार्वती थी तो पार्वती को घमंड था थोड़ा कि ये मेरी शादी तो हो गई, लेकिन ये तो डंठोला है ही है। कने तीसरे कने कोई घोड़े को या दसीर कोई की बराती चले, तो उसके पिता ने कहा कि पार्वती ये तो बड़ा गलत हो गया, ये ऐसा तेरा पति, तू इतनी सती व्रता बेटी है हमारी, तो ये तो बड़ा गलत काम हो गया, ये तो डंठोला है भाई, कुछ भी नहीं है। बोले बेटा तेरे को नहीं पता, तेरे को पता लगेगा। लेकिन उसके दिल में, पार्वती के दिल में एक वंडर है आपको, तो उसको 7 जन्म लेना पड़े पार्वती को। 7 जन्मों में कई साल उसने फिर भी लास्ट में जाकर शिव जी को चाहा। जब शिव जी को चाहा तो त्रेता युग में लास्ट में जब सीता को रावण चुरा के ले गया, तो रामचंद्र जी ने कई चीज़ों से पूछा, गिद्ध से पूछा, पक्षियों से पूछा, वृक्ष से पूछा, कई चीज़ों से पूछा भाई मेरी सीता कहाँ गई। तो पार्वती ने ठोकर मार दी शिव जी को। ये तो कहता कि भगवान है रामचंद्र, तो उसको पता नहीं है भाई सीता कहाँ है, कौन ले गया है। कहते हैं पार्वती ये बात बड़ी गंभीर है, लेकिन रामचंद्र जो भगवान है, लास्ट में हुए ना त्रेता में 4 भाई हुए, तो वो भगवान है, उनको सब चीज़ का पता है। लेकिन बोले फिर क्यों भटक क्यों रहे हैं, बोले भटका ऐसे रहे हैं कि इतिहास बनेगा भाई कैसे क्या हुआ।
रावण कैसे मरेगा, जो जिस किश्ती में वो गया वो किश्ती का जो था चलाने वाला अपने हर उसका क्या हाल होगा। तो उस किश्ती के चलाने वाले कलवाला ने बोला कि भगवान मैं आपको पार तो उतार दूंगा, लेकिन आपके पाँव लगने से मेरी किश्ती जो है सोने की बन जाएगी। सबका उद्धार